आपका स्वागत है। कल मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का अध्ययन करवा रही थी। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सूत्रधारः। सूत्रधार कहता है, आर्य कथयामि ते भूतार्थम। हे आर्य, ते मैं आपसे भूतार्थम कथयामि सत्य कहता हूँ। अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत् अपि शिक्षतानाम आत्मन्य प्रत्यम चेतः। विदुषां विद्वानों के अपरितोषात् संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वज्जनों को संतोष न हो जाए तब तक प्रयोग विज्ञानम नाट्य अभिनय की विशेषता को साधु सब तरह से उत्कृष्ट न मन्ये, नहीं मानता। बलवत् अपि अच्छी प्रकार से सुदृढ़ भी शिक्षिता नाम नाट्य कला में विशेष योग्यता प्राप्त जो विद्वान हैं, उनका चेतः मन आत्मनि अपने विषय में अप्रत्यम अविश्वस्त, अर्थात विश्वास न करने वाला होता है। तो नटी के कहने पर कि सुविहित नाट्य प्रयोग के कारण अतीव कुशल हमारे पात्र ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका उपहास हो, तो सूत्रधार कहता है जब तक यहाँ उपस्थित दर्शक विद्वान हमारे आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य इन चारों तरह के नाट्य अभिनय से पूर्णतया संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक मैं अपनी नाटकीय विशेषता को सफल नहीं मानता हूँ। अर्थात मेरी कला तो विद्वानों के द्वारा ही परीक्षणीय है, क्योंकि जो विद्वान नाट्य कला में विशेष निपुण, सुशिक्षित, सुदृढ़ मन वाले हैं, उन्हें भी अपनी पूर्ण सफलता के विषय में संदेह बना रहता है। अर्थात सुशिक्षित लोगों को भी विद्वत समाज के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते समय यह संदेह बना रहता है कि ना जाने ये लोग मेरी कला से संतुष्ट होंगे या नहीं। नटी कहती है, आर्य एवं एतत्। हे आर्य, ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। आर्य, हे आर्य, अनंतर करणीयम, अब आगे अन्य जो कुछ करना है उसके विषय में आज्ञापयतु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सूत्रधारः। सूत्रधार कहता है, किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः। अस्याः परिषदः, इस सभा के, श्रुति प्रसादनतः, कानों को आनंदित करने के, किम अन्यत, अतिरिक्त, किम कौन सी, अन्यत अन्य बात हो सकती है। तद इमाम एव तावत चिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। तद इमम एव, तो चिर प्रवृत्तम, शीघ्र ही प्रारंभ हुए, उपभोग क्षमम, सुख उपभोग के योग्य, इमम एव ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, इस ग्रीष्म ऋतु के समय को लेकर गीयताम, गाइए। संप्रति ही, क्योंकि इस समय, सुभग सलिलौगाः पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। सुभग सलिलौगाः, जल में खूब स्नान करना सुखकर लगे। पाटल संसर्गी, स्थल कमल या गुलाब से संसर्ग, संपर्क प्राप्त करने से
सुरभिवनवातः वन की वायु सुगंधित हो, प्रच्छाय सुलभ निद्रा घनी छाया में। सुलभ निद्रा जिस ऋतु में अच्छी नींद आती हो, दिवसा ऐसे ग्रीष्म ऋतु के दिन परिणाम रमणीय, परिणाम सूर्यास्त समय में रमणीय अति रमणीय होते हैं। तो श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन हुआ है। दिन के अपराह्न काल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है, तब झुरमुटों एवं पहाड़ियों की ओट में छाया रहती है। वह अति मनोहर लगती है। इस कारण दिवसः परिणाम रमणीय कहा गया है। इससे नाटक का अंत सुखकारी होगा, यह भी ध्वनित हो रहा है। नटी कहती है तथा ऐसा ही हो इति गायति, यह कहकर गाती है। ईशत ईशत चुंबितानि भ्रमरहि सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानि। प्रमदः प्रकृष्ट मदरूप सौभाग्य जनित नव यौवना स्त्रियां, दयमानः दयालु होकर अर्थात दया भाव से प्रेरित होती हुई, भ्रमरहि भ्रमरों के द्वारा, ईशत ईशत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, चुंबितानी आस्वादित अर्थात पान किया गया, सुकुमार केशर शिखानी अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी शिरीष के पुष्पों को, अवतंसयन्ती कानों का आभूषण बना रही है। अभिप्राय यह है कि ग्रीष्म काल में मद अतिरेक के कारण तरुणी स्त्रियां अत्यधिक चंचल हो रही हैं, फिर भी दयालु होकर वे ऐसे श्रेष्ठ के पुष्पों को चुनकर अपना कर्ण आभरण बना रही हैं, जो कि सुकुमार किंजलक शिखाओं वाले हैं और भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका रसपान किया गया है। तो शीर्ष के पुष्प ग्रीष्म ऋतु में खिलते हैं और ये अतिशय कोमल होते हैं। इसी कारण मध्य विह्वला तरुणी स्त्रियां उन पर दया भाव रखकर कर्ण आभूषण के लिए चुनती हैं। युवतियों द्वारा कर्ण आभरण के लिए श्रेष्ठ पुष्प का चयन करना स्वाभाविक कार्य बताया गया है। भ्रमरों ने श्रेष्ठ पुष्पों के अग्र भागों पर धीरे धीरे रसपान किया है, क्योंकि वे केसर शिखाएं अतीव कोमल हैं और कोमलतावश ही तरुणियां उन्हें कर्ण आभरण बनाती हैं। सूत्रधार कहता है, आर्य हे आर्य, साधु गीतम बहुत अच्छा गाया। अहो राग बध चित्त वृत्तिरा लिखित एव सर्वतो रंगः। अहो आश्चर्य है, राग बध चित्तवृत्ति तुम्हारे गीत के राग से आकृष्ट चित्रवृत्ति वाले दर्शक सर्वतो सब ओर से आलिखित एवं चित्रित से हो रहे हैं। तद इदानीम कथमथ प्रकरणम आश्रित्ययेनम आराधयामः। तद इदानीम तो अब, कथमथ प्रकरणम कौन सा नाटक, आश्रित्ययी दिखा करके, एनम आराधयामा इनका मनोविनोद किया जाए। नटी कहती है, ननु आर्य मिश्रहि प्रथमम एव अज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। आर्य मिश्रई, हे आर्य,
प्रथमम एव अज्ञापतम, आपने तो पहले ही यह आदेश दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक का प्रयोगे अधिक्रियताम अभिनय किया जाए। सूत्रधारः, सूत्रधार कहता है, आर्य, हे आर्य, सम्यक अनुबोधितो अस्मि, आपने मुझे ठीक ही याद दिलाया है। अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया, अस्मिन् क्षणे, इस समय तो मैं, विस्मृतं खलु मया, इस बात को भूल ही गया था। कुतः, क्योंकि तवास्मि गीत रागेन हरिणा प्रसभम हितः एष राजे दुष्यन्तः सारंगेन अतिरंघसा। हरिणः मनोहर, तब तुम्हारे गीत रागेण, गीत के रागेण स्वर से, अतिरंघसा अत्यंत वेगशाली, हरिणा दूर तक ले जाने वाले अर्थात मृग्या अनुसरण में तत्पर, राजा को दूर तक अपने पीछे ले जाने वाले, सारंगेण हिरण के द्वारा, एष राजा दुष्यंत है, इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी प्रसभम बलात्कार पूर्वक हृतः अस्मि, हर लिया गया अर्थात आकृष्ट कर लिया गया हूँ। तो हारिणा सारंगेण आदि कथन से यह ध्वनित होता है कि नटी के गीत राग से सूत्रधार इतना विमुग्ध हो गया था कि वह नाटक का नाम भी भूल गया और उसे कौन नाटक या प्रकरण प्रस्तुत करना है इस बात का भी व्यामोह हो गया था। इस कारण यहाँ प्रसभम हृतः से सूत्रधार की विमुग्धता का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। सूत्रधार के इस कथन से कथानक की ओर भी संकेत हुआ है। दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह कर उसे अपनी अंगूठी देता है, परंतु शापवश उसे भूल जाता है तथा उसका प्रत्याख्यान कर देता है। कालांतर में अंगूठी के मिलने पर शकुंतला का स्मरण आता है और राजा उसे स्वीकार करता है। तो इस श्लोक में भी नाटक के नाम, कथानक आदि के भूल जाने तथा नटी द्वारा याद दिलाने पर पुनः स्मरण करता हुआ सूत्रधार अपनी विमुग्धता स्वीकार करता है। राजा दुष्यंत के कथानक का उल्लेख इस तरह वार्तालाप में उपस्थित कर कवि ने अपने नाट्य कौशल का परिचय दिया है। इति निष्क्रांतौ, दोनों चले जाते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना आमुख को ही प्रस्तावना कहते हैं। परस्पर वार्तालाप द्वारा सूत्रधार और नटी आदि जब कथा वस्तु को प्रारंभ करने की सूचना देकर रंगमंच से निकल जाते हैं, तब कथानक आरंभ होता है, उसे प्रस्तावना कहते